स्ट्रॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर चीजों को मैं उठाऊंगा और आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो मां सरस्वती का नाम और करते हैं अपनी पढ़ाई चालू। ठीक है, आज इंग्लिश से हम सुबह की करते हैं फिर आज शुरुआत। आगे जी सभी के सभी। चलिए, ठंड बहुत हो रखी है भाई, ठीक है। और मैं अभी मजाक में कह भी रहा था कि 2023 में ही सूरज रह गया है तो हमारे सूरज देवता 2024 में प्रकट नहीं हुए दिल्ली में। तो अभी सुबह भी जब ड्राइव कर रहे हैं तो लाइट ऑन करके चला पड़ रहे हैं, ठीक है। पूरा धुंध वगैरह हो रखी है, ठीक है। पर कोई नहीं, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो ये तो बात है। तो आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी पहुंच गए होंगे सुबह सुबह उठ के, ठीक है। और उन्होंने लाइब्रेरी वाले को भी परेशान रखा होगा, सुबह सुबह जाके खड़खड़ा दी होगी लाइब्रेरी। अगर 7 बजे खुलती है तो वो लौंडे पौने 7 भी पहुंचते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए, ठक 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 टाइम पे खोल लिया भाई, है कि नहीं। और आप में से बहुत सारे बच्चे आलसी हैं, निकम्मे हैं, निकलने हैं। 4 दिन क्या, हफ्ता 10 दिन हो गया उनको नहाए हुए ऐसी रजाई में पढ़े पढ़े क्लास देख रहे हैं ना। बेटा पढ़े पढ़े नहीं देखनी क्लास, खड़े हो जाओ, कॉपी बंद कर दो तैयार, कॉपी करते हुए चलना है, ठीक है। कॉपी करते हुए चलना है। चलिए जी, ध्यान से सुने। चुटकू मियां, कहानी हमारी शुरुआत होती है बेटा टेंस से। और टेंस की पहले मैं थोड़ी बहुत तारीफ कर दूं, मैं तारीफ कर दूंगा ना तो आप लोग टेंस पढ़ने के लिए सीरियस हो जाओगे। मेरा वादा है आपसे कि आपको टेंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। लाइफ में ऐसा आपने टेंस आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये भी मेरा वादा है। आपको बहुत मजा आएगा टॉपिक में, और मजा आना भी चाहिए। चुटकू मजा आने की टेंशन कॉपी नहीं करना बेटा, मजा आने की टेंशन है। ये एक लोटा ऐसा टॉपिक है, आप ये कहो ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की। पता है क्यों? टेंस से डिपेंड करता हुआ मेरे बच्चे, आप कहो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, जो कि असल में टॉपिक नहीं होता, पूरी इंग्लिश होती है बाजी, वो भी से रिलेट करेगा। बेटा एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, वो भी टेंस से रिलेट करता है। मेरे शेर को तक एक टॉपिक होता है वॉइस, वो भी टेंस से रिलेट करेगा। एक टॉपिक होता है नरेशन, ठीक है, वो भी टेंस से रिलेट करेगा। बेटा एक टॉपिक होता है मॉडल्स, टेंस से समझ नहीं आया मॉडल्स क्या खाक समझ आएंगे, इसका मतलब मॉडल्स से रिलेट करता है। एक टॉपिक होता है छुटकू मियां वर्ब, वर्ब भी टेंस से रिलेट करता है। एक टॉपिक होता है बेटा वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस भी टेंस से रिलेट करता है। आपने बोला बस बस करो जी बस। भाई साहब एक लोता टॉपिक ऐसा है जो आपको इतने टॉपिक से रिलेट करता हुआ नजर आएगा। अब सपोज करो बेटा मैंने टेंस नहीं पढ़ा है, मैं आपको वही पढ़ा दूं, हो ही नहीं सकता। टेंस नहीं पढ़ा है, नरेशन पढ़ा दूं, हो ही नहीं सकता। समझ। और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं इधर, रीढ़ की हड्डी है सारे के सारे, और इनके पिताजी टेंस है। तो टेंस एक ऐसा जरिया है जो आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको सीखना सिखाएगा कि इंग्लिश सीखते कैसे है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो बहुत शानदार तरीके से उस चीज को सीखना, इसलिए मैंने पहले ही आपको आगे कर दिया। कोई भी बच्चा ये ना सोचे, ठीक है, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर टेंस है तो कम समझ काम, बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चुटकू वरना तो सारे के सारे टॉपिक्स में परेशान रहोगे। समझ में आई बात? चलिए, तो ये हुई टेंस की थोड़ी सी तारीफ। लेकिन बेटा टेंस पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे डेमो क्लास में, पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में वादा किया था कि हर चीज को बेसिक से उठाएंगे, तो जरा टेंस को भी पहले बेसिक से समझेंगे। आखिरकार ये टेंस होते क्या है, कहां से ये पैदा हुए, किस तरीके से पढ़ने, कितने टाइप के होते हैं, कैसे पता चलता है, कैसे टेंस को पहचाने, वो कैसे पता चलेगा, उन सारी चीजों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जरा अब एक हेडिंग आप प्यारी सी डालिएगा, टेंस वर्ब, और आप लिखेंगे बेसिक पार्ट। टेंस वर्ब बेसिक पार्ट। क्या लिखा सबको? टेंस वर्ब बेसिक पार्ट। सर टेंस पढ़ा रहे हो आप, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट क्यों लिखा? उसका भी नाता है मेरे बच्चे, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, हाँ यही टेंस को डिसाइड कर रही होगी कहीं ना कहीं। एक हिंट के तौर पे बता रहा हूं मैं, हिंट के तौर पे बता रहा हूं। हेडिंग ये डालिएगा बेटा, ये कॉपी मत कीजिएगा, एग्जांपल लिखा हूं। एक बात बता चुटकू, जब आप ये लिखते हो बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो चुटकू मियां जरा मुझे बात बताइएगा, ये टेंस कौन सा है? अगर बचपन थोड़ा याद है, याद होगा बचपन तो है ना, वो नाली में हाथ डाल के बॉल निकाल के 3 टप्पे मार के पवित्र करना, फिर क्रिकेट खेलना, याद है कि नहीं? तो उतना याद है तो ये भी याद होगा चुटकू। ही इज डूइंग हिज वर्क में टेंस कौन सा? आप कहोगे सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। बेटा आपको कैसे पता चला प्रेजेंट कंटीन्यूअस? आपने बोला सर इज है ना, हाँ तो इससे देखकर मैंने प्रेजेंट बोला। और जब वर्ब पर आईएनजी जुड़ा हो तो उसको देखकर क्या बोलते हो बेटा? कंटीन्यूअस बोलते हो, हाँ तो आपने बोला सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बेटा एक बात बताओ, प्रेजेंट में तो है टेंस, हाँ एक बात ये बताओ बेटा, ये भी तो वर्ब है। एक बात बताओ बेटा, ये भी तो वर्ब है। इसका मतलब हमें वर्ब को जानना तो पड़ेगा, चुटकू क्या होती है। कहीं ना कहीं वर्ब टेंस बताने में हेल्प कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा उल्फत है पक्का। वर्ब का और टेंस का कोई ना कोई लिंक तो है, तो वो बेसिक चीज हमें सीखनी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं जब टेंस का और इसका नाता है तो वो चीज भी हमें देखकर चलनी है। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने हेडिंग आज की डाली है टेंस वर्ब बेसिक पार्ट। एक बार बेस बना लेते हैं, तब टेंस पढ़ने में मजा आएगा। आखिरकार टेंस पैदा कहां से हुए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं एक बार, समझते हैं चीजों से, ठीक है। टेंस वर्ब बेसिक पार्ट को एक बार यहां से जरा अंडरस्टैंड करना। मैंने पहला एक कॉन्सेप्ट लिखा है बेटा, इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको छोटी चीज समझनी पड़ेगी, टाइमलाइन। क्या लिखा मैंने? टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन समझनी होगी। गुरुजी टाइमलाइन मतलब देखना बेटा कहां से कहां तक बात जाएगी, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आप प्रॉपर अपना एक रजिस्टर रख रहे हो, पेन तैयार बेटा, हेडिंग डाल ली, पहले लिखो कॉन्सेप्ट, ऐसे साथ साथ कॉपी करना है। आप बोलोगे कि गुरुजी बात बताइए, हाँ मैं साथ साथ कॉपी करूंगा तो समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा चुटकू, बिल्कुल समझ आएगा बेटा। ये अपना वहम हटा दो, क्योंकि मैं इतने ऐसा ऐसा पढ़ा रहा हूं, देखो मैंने इतना ही तो लिखा है, तो आराम से आप साथ साथ कॉपी करोगे, उल्टा क्लास में जुड़े रहोगे, साथ साथ कॉपी करना, समझते चलो। टाइमलाइन को समझना होगा बेटा। टाइम को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से हम टाइम को 3 हिस्सों में बांट के चलते हैं। जो अभी हमारी सांसें चल रही हैं, मैंने बोला कौन सा टाइम चल रहा है, आपने बोला मुझे प्रेजेंट चल रहा है, तो हमने जो अभी टाइम चल रहा है उसको क्या बोल दिया? प्रेजेंट टाइम बोल दिया। अभी जो टाइम चल रहा है बेटा उसको क्या बोल दिया? प्रेजेंट टाइम बोल दिया। और अभी जो इससे पीछे की बात करें, जो बीत गया, उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। और बेटा जो अभी आएगा, अभी आया नहीं, उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं? फ्यूचर टाइम बोलते हैं। इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं, इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। लेकिन एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे देख लो बेटा। प्रेजेंट टाइम एक्जैक्टली वो है जो अभी एग्जैक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। देखो मैं अभी चल रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम है, मैं हाई कर रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने ये फोन उठाया, सपोज करो किसी का फोन आया, मैं किसी से बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम है। देखो मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं बेटा, ये प्रेजेंट टाइम है। अब सपोज करो छुटकू मैंने उससे बात की, मैंने ठीक है भाई ओके, मैंने फोन रख दिया, ठीक है, और मैं इधर आ गया। अब एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं या मैं बात कर रहा था? आपकी जुबान से निकलेगा नहीं सर, कर नहीं रहे, हाँ अब तो बात कर ली आपने, हाँ तो आप बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे, आपने तुरंत से थी बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो अभी अभी प्रेजेंट चल रहा था वो जैसे ही खत्म हुआ तुरंत पास्ट हो गया। कुछ इशारा समझ पा रहे हो बेटा? मतलब ये है मेरे बच्चे, आप जो ये बोलते हो ना बीता हुआ समय पास होता है, ये मत बोलो, भाषा में थोड़ा सा चेंज करो। बीता हुआ प्रेजेंट पास होता है,
देख लो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये क्लास पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, ये क्लास पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ठीक है, लेकिन बाकी अभी तो ये प्रेजेंट चल रहा है। हाँ, और ये प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा, पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। चाहे वो 1 सेकंड का पास्ट हो, चाहे वो 10 साल पुराना पास्ट हो, चाहे वो बहुत सालों पुराना पास्ट हो, जो भी पास्ट होगा कभी ना कभी वो भी तो प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही है। समझ पा रहे हो चीजों को? इसका मतलब हमने ये बोला मेरे बच्चे, जो ये है पास्ट, ये कभी ना कभी तो प्रेजेंट ही रहा होगा। तो हम जो बोलते हैं बीता हुआ समय पास्ट है, बीता हुआ समय क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। आज जो प्रेजेंट चल रहा है बेटा वही पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आज जो प्रेजेंट चल रहा है वही पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। आज देखो क्या है बेटा, आप बोलोगे सर 9 जनवरी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और हमारे लिए 11 जनवरी क्या है, फ्यूचर है, और हमारे लिए 8 जनवरी क्या है, पास्ट। लेकिन कल क्या सीन हो जाएगा बेटा, कल जब 10 तारीख को मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, कल जब मैं 10 तारीख को क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो वो 10 तारीख क्या हो जाएगी, प्रेजेंट, फिर क्या है, क्या हो जाएगा फ्यूचर, और 9 जनवरी और 8 सब कुछ क्या हो जाएगा, पास्ट। लेकिन पास्ट भी तो कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा। एक छोटी सी बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी, तो हमने छोटा सा अच्छा अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छा सा समझ लिया, मतलब ये प्रेजेंट भी पास्ट में कन्वर्ट होता चलता है। अच्छा, फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट होता चलता है, लेकिन बेटा अब मैंने बोला आज 9 तारीख है तो 10 तारीख हमारी फ्यूचर है, लेकिन कल जब मैं अब बात करूंगा 10 तारीख की, कल जब हम क्लास ले रहे होंगे बेटा, तो कल वाली 10 तारीख हमारी प्रेजेंट बन जाएगी, फिर 11 हमारा फ्यूचर है, 11 और 11 के आगे की तारीख है, हाँ, ये सारी तारीखें क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये टाइमलाइन कुछ ऐसे चलती है। प्रेजेंट किसकी तरफ है बताओ, प्रेजेंट किनकी तरफ है, फ्यूचर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हाँ, और अपने आप को किसमें कन्वर्ट करता जा रहा है, पास्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है, कुछ ऐसे चलती होगी टाइमलाइन, है ना। तो बात याद रखिएगा। सो आने वाला समय फ्यूचर है बेटा, आने वाला समय फ्यूचर है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। तो प्रेजेंट तो तरीके से बेटा बस चंद भर के लिए ठहरता है, सिर्फ चंद भर के लिए, ठीक है। अभी देखो मेरे हाथ से सपोज करो ये पेन छूटा, बस वो छूटा वही प्रेजेंट है, वो पास्ट हो गया, चंद भर के लिए सिर्फ प्रेजेंट दिखता है बेटा, उसके बाद तुरंत वो पास्ट हो जाता है, ठीक है। चलो पेन उठा लेता हूँ, ये चीज है कहानी, समझ गए, तुरंत बस खत्म। तो प्रेजेंट जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, हाँ, बस वही प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट, और आने वाला समय मेरे बच्चे क्या है, फ्यूचर। आपको टाइमलाइन समझ रखी होगी, इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, कहीं बच्चे की तरह तुम लिखो बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, आने वाला समय फ्यूचर है, घोच बता दो इतना, इतना छाप दियो, कहीं ये भी लिखने लगे दे लगी बेटा नौकरी तेरी। पेपर में नहीं पूछेगा डिफाइन प्रेजेंट टाइम, सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालना है। आ जाओ, इसी बात से जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे उतरते हैं। अब क्या समझना है, अब आपने यहाँ पर एक्शन के रूप लिखने हैं, मतलब मुझे आपको टाइम समझाना है और मुझे आपको एक्शन समझाना है। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका टेंस से क्या नहीं था, इसका वर्ब से क्या नाता, अभी देखना थोड़ी देर में सारी कहानी समझ जाओगे जब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ूं। अब आप समझो बेटा एक्शन को, एक्शन क्या होता है, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो आप बोलोगे सर किसी काम को करने के लिए जब हम किसी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो एक्शन होता है, साइंस के हिसाब से हो गया ना। तो लैंग्वेज के हिसाब से सिंपल बोलो बेटा, कोई भी काम वो एक्शन है सर, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, है ना, आप पी रहे हो, आप हंस रहे हो, सब काम हो गया सर, कोई भी काम जो चल रहा है हो रहा है, ठीक है, वो सब एक्शन है सर, कोई भी काम अपने आप में क्या बेटा, एक्शन। एक्शन के कितने टाइप होते होंगे बेटा, चलो अब जरा इसको देखना, अब मेरा इशारा समझ जाओगे, जल्दी से क्या बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा मैंने कहा चुटकू एक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं, चलो चालू करते हैं। सपोज करो मेरे सामने ये खाना है बेटा, मेरे सामने ये खाना है और मैं खाने को देख रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, मेरे सामने ये खाना है और मैं खाने को देख रहा हूँ बेटा, मैं खा नहीं रहा हूँ, मेरे सामने खाना। तो एक बात बताओ, खाना खाने का एक्शन चला ही नहीं सर, आप खा ही नहीं रहे, मेरे सामने सिर्फ खाना है, मैं खा नहीं रहा हूं उसे, तो जब खा ही नहीं रहे सर, खाने का एक्शन चालू ही नहीं हुआ। जैसे ही मैं खाना चालू करूंगा बोलोगे खा रहे हो, एक्शन चालू। वही तो है, एक बात बताओ बेटा, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं वॉक नहीं कर रहा, जैसे ही मैं चालू होऊंगा बोलोगे वॉक कर रहे हो सर। सपोज करो मैं चुप कुछ बोल ही नहीं रहा तो बोलने का एक्शन वही है, जैसे ही बोलना चालू करूंगा आप बोलोगे बोल रहे हो सर। देखो बेटा मैंने यहाँ पेन रोक दिया, मैं कुछ लिख लिया, लेकिन जैसे ही मैं कुछ लिखना चालू करूंगा आप बोलोगे गुरुजी लिख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जैसे ही काम चालू होता है तुरंत आप चल रहा है बेटा, उसी को एक्शन की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, एक्शन का ऑनगोइंग प्रोसेस, एक्शन की ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब एक्शन जब चल रहा हो। इसलिए एक्शन जब भी चालू होगा सबसे पहले वो कौन सी प्रोसेस पे आया बेटा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यहाँ छोटा सा गैप रखोगे और यहाँ पर लिखोगे एक्शन जैसे ही चालू हुआ वो आया बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। इसको मैं ऑनगोइंग प्रोसेस भी कह सकता हूं, मतलब एक्शन जब चल रहा हो उसको बोलते हैं छोटू कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक्शन जब चल रहा हो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक्शन चल रहा है, चल रहा है, वो बोल रहा है, वो लिख रहा है, वो बोल रहा है, वो खेल रहा है। तो एक बात बताओ भाई साहब, जब बंदा खड़ा है वो चल ही नहीं रहा तो एक्शन नहीं हो रहा, खाना सामने खा ही नहीं रहा तो खाने का एक्शन हो ही नहीं रहा, जैसे ही खाना चालू किया खा रहा है। तो एक्शन का सबसे पहला टाइप क्या हुआ बेटा, एक्शन का काम हुआ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसका मतलब होता है जो काम उस वक्त चल रहा हो। अब एक बात सोचिए कि बेटा काम हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा खाता रहेगा, नहीं सर। जो काम आज चल रहा है छुटकू कभी वो पूरा भी होगा, जो काम आज चल रहा है वो पूरा भी होगा। खा रहा हूँ, पूरा खा लूंगा, खा लिया, पढ़ रहा है पढ़ लिया, खेल रहा है खेल लिया, कमरा साफ कर रहा है। तो बेटा दिमाग पे जोड़ डालिए, जैसे ही कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या होगी, खत्म होगी बेटा, उस प्रोसेस के बाद जब वो खत्म हुई प्रोसेस है उसको कहते हैं मेरे बच्चे परफेक्ट प्रोसेस। कौन सी कहते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या होगा, काम कंप्लीट हो गया। तो परफेक्ट प्रोसेस क्या दिखाती है, काम का कंप्लीट होना। तो या तो काम चल रहा है, हाँ, या पूरा हो गया, या तो काम चल रहा है, या पूरा हो गया, या तो खेल रहा है खेल लिया, या तो खा रहा है खा लिया, पढ़ा रहा हूं पढ़ा लिया, लिख रहा हूं लिख लिया। सिंपल सी बात है। अब कोई भी काम जो कंटीन्यूअस प्रोसेस पे होगा बेटा, कोई भी काम जो कंटीन्यूअस प्रोसेस पे होगा वो खत्म होने के बाद कौन सी प्रोसेस बन जाएगा, परफेक्ट। तो एक बात बताओ बेटा, कभी डायरेक्ट परफेक्ट प्रोसेस आएगी नहीं सर, अब तो पहले काम कंटीन्यूअस प्रोसेस में भी तो होगा। वो कमरा साफ कर रहा है, हाँ, उसने अपना कमरा साफ कर लिया, हाँ, तो उसने अपना कमरा साफ कर लिया महाराज, कभी करना भी तो चालू किया होगा। उसने खा लिया तो खाना भी तो कभी चालू किया होगा, पढ़ लिया तो पढ़ भी तो रहा होगा वो। सो बेटा डायरेक्ट कभी भी ये नहीं है कि दादाजी आगे पापा नहीं है, सीधा पोता, बीच वाली पार्टी गायब, इम्पॉसिबल है। तो पक्का पहले कंटीन्यूअस प्रोसेस आएगी, तभी तो वो कंप्लीट होने के बाद परफेक्ट प्रोसेस बनेगी। दिमाग का ढक्कन खुला, सिंपल सी बात है। तो परफेक्ट प्रोसेस ये। अब आप एक बात बताओ, मैं दोनों चीजें क्यों बता रहा हूँ गुरुजी, हमें कुछ कुछ अब आसार नजर आ रहे हैं, हम आपका इशारा समझते जा रहे हैं गुरुजी। कैसे, देखो सर, मैं पहले कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ूं तो टेंस पैदा हो रहा है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं भग करके। देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर मैं पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ दूं तो टेंस पैदा हो रहा है। कैसे, देखो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं किसी टाइम पर किसी एक्शन को बताऊं वही टेंस है। आहिस्ता आहिस्ता आपको टेंस की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, लेकिन उस तक जाने के लिए एकदम बेसिक से जरा चीजों को आपको बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ज्यादा दिमाग दौड़ रहा है तो क्यों ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, दिमाग दौड़ा चलो आगे। तो या तो काम चल रहा है या हो गया, चल रहा है तो कंटिन्यूस प्रोसेस, हो गया तो परफेक्ट। अच्छी बात बताओ, अब जरा चीजों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब एक कहानी सुनो, मेरे बच्चे ये एक रूम है सपोज, हाँ, और ये भी एक रूम है। कितने रूम है? दो रूम है, ठीक भाई, दो रूम। और इस रूम में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, बहुत सारी बुक्स रखी, हाँ, बहुत सारी बुक्स रखी। अब आपने एक वर्कर को बुलाया, ठीक है, आपने एक वर्कर को बुलाया, उसने बोला बेटा काम कर, हाँ, ये सारी किताबें उठा के इस कमरे में रखनी है, ये सारी किताबें उठा के इस कमरे में रखनी है। उसने बोला रख दूंगा भाई, 1000 रुपये लूंगा दिहाड़ी। आपने ठीक है 1000 रुपये ले लियो, रख दे। अब जरा बात सुनिए, बेटा वो वर्कर ने रखनी चालू कर दी। अब आपने क्या किया, उस वर्कर को कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसने आपको, आफ्टर सम टाइम, तो आपने क्या किया बेटा उसको, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, ये तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया, कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया, कुछ समय के बाद आपने उसको नोट किया। आप सपोज 1 घंटे बाद गए या 2 घंटे बाद गए या भले 5 मिनट बाद गए, 15 मिनट बाद गए, कभी भी आप कुछ समय के बाद उसके पास गए, आपने देखा देख काम हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बात बताइएगा, वहां पर आप क्या देखेंगे बेटा, जब आप कुछ समय के बाद जाओगे तो आपको नजर आएगा गुरुजी कुछ काम तो चल रहा है, हाँ, लेकिन बच्चा कुछ काम हो भी तो चुका होगा। वही कुछ समय के बाद गए हो तो उस कुछ समय में कुछ काम हो गया होगा, हाँ, बाकी बचा हुआ काम चल रही होगी। तो आपको नहीं लग रहा ये दोनों चीजें हो गई होंगी? बेटा जी जो काम हो गया, लड्डू ध्यान से सुनिएगा, जो काम हो गया मैं उसे परफेक्ट बोलूंगा, और जो काम चल रहा है मेरे शेर में उसे कंटिन्यूस बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, वो काम का पार्शियल होना दिखा रहा है, पार्शियल, थोड़ा काम हो गया सर, थोड़ा चल रहा है। आप कुछ समय के बाद आए ना, 2 घंटे बाद जाओगे तो उसने कुछ किताब ही नहीं रखी, कुछ भी नहीं किया, आपने बोला भाई काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, तो कर रहा है तो 2 घंटे हो गए महाराज, कुछ किया तो होगा, तो कुछ नहीं किया बस कर रहा हूँ। आप तो वर्कर निकाल लेते भाग गया, अरे टाइम हो गया काम भी तो होगा महाराज, कहता नहीं अभी कर रहा हूँ। क्या पागल बने? इसलिए क्या होता है बेटा, अगर टाइम दे दिया जाए 2 घंटे बाद, सुबह से, ठीक है, कोई भी टाइम फैक्टर दे दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सेंस आ जाती है, ऑटोमेटिकली सेंस आ जाती है बेटा कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है। अब बचपन याद करो, तुम्हारी कुटाई क्यों होती थी? तुम्हारी क्या, हमारी हमारी कुटाई क्यों होती थी? अब पापा ने छुटकू तुम्हें थोड़ा काम दिया याद करने का, हमें याद करना बड़ा बोर नहीं करता बच्चा, याद करने का पापा ने काम दिया, ये पहाड़े हैं याद कर लियो और चले गए। अब पापा आए बेटा 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, अब 30 मिनट बाद आके पापा पूछ रहे हैं हाँ कितना याद हुआ? पापा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, अबे कर रहा हूँ तो बाहर में गया, याद कितना हुआ? कहता नहीं पापा भी कर रहा हूँ। अबे अरे बच्चों मैं पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ तो ठीक है, आधा घंटा हो गया महाराज, कुछ तो क्या होगा? कहते नहीं पापा भी कर रहा हूँ। फिर पापा को याद कर, फिर पापा डंडा लेके आते, दे ध्यान, छोटे वही तो ये काम है, समझिए आप। पापा पापा जो हो परफेक्ट डिमांड कर रहे थे और तुम पापा को सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रहे थे, और पापा की ये बहस थी तू कर रहा है ठीक है, लेकिन महाराज 30 मिनट हो गई, हाँ कुछ हुआ भी तो होगा। तो पापा परफेक्ट डिमांड कर रहे थे छोटे, पापा को तो टेंस बचपन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है पापा को तो टेंस बचपन में क्लियर हो गया था कि अगर मैं कुछ समय के बाद चीजों को नोटिस करूंगा तो कुछ काम मुझे कंप्लीट चाहिए, कुछ होता हुआ होना चाहिए, लॉजिक वही तो है। इसको बोलते हैं बेटा काम अभी पार्शियल कंप्लीट हुआ है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब तुम पापा को खाली कंटिन्यूस चिपका देते थे, तो धुलाई पता है, इसका मतलब कंटिन्यूस और परफेक्ट जब दोनों को जोड़ा तो एक्शन का एक और रूप हो सकता है बेटा, थोड़ा थोड़ा काम हो गया, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस कह सकते हैं बेटा। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है, ऐसी चीजों को लिखने हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, रट के नहीं। मैं भी बाकी टीचर से पढ़ा देता, टेंस होता है, 3 टाइप के टेंस होते हैं, कहां से आए टेंस, थोड़ा बहुत पढ़ लो बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो। तो आपने बोला परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस प्रोसेस, तो ये होती है मेरे बच्चे आपकी जो है एक्शन की कहानी। तो देखो एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, ऐसे ही तो है, थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है। मैं अब कहूं मैं 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा हूं, तो बेटा 2 घंटे में थोड़ा कुछ कमरा साफ हुआ भी होगा और अभी भी कर रहा हूं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें पार्शियल कंप्लीट हुआ है, थोड़ा हो गया और अभी थोड़ा चल रहा है, तो इन दोनों का मिक्स है मेरे बच्चे परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आगे की बात सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या है बेटा एक्शन, ये अब कई दफा, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब कई दफा भाई साहब तेज से बात करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में डालूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला छोटे अगर ये तीनों चीजें हैं, हाँ, लेकिन एक चौथी चीज होती है, चौथी चीज में हम क्या करते हैं बेटा, हम कभी ये नहीं बताते काम हो रहा है, काम हो गया या थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, नहीं, हम उसमें क्या करते हैं छोटू, सिर्फ ये बताते हैं काम के बारे में, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आपने मेरे से पूछा गुरुजी आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बोला आप क्या करते हो बेटा, आपने बोला गुरुजी मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल। आपने सिर्फ एक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, आप ये नहीं दिखाना चाहते एक्शन हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हो गया, थोड़ा हो रहा है। आप ऐसा नहीं, रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, ये बच्चा क्रिकेट खेलता है, ये पढ़ाई करता है, ये बाउंस फैक्ट्री में काम करता है, ये काम करता है। तो जब आप सिर्फ, ठीक है ध्यान से सुनिए, आप जब सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन देना चाहते, आप ये नहीं दिखाना चाहते काम हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं, आपने बोला सर मैं, ठीक है हाँ, समय से अपना काम करता हूँ, सर मैं समय से अपना कमरा साफ करता हूँ, सर मैं समय से अपना लाइब्रेरी जाता हूँ, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप सिर्फ उस काम के बारे में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप नहीं कहना चाहते कि वो कॉन्टिन्यूस है, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं। आपने बोला मुझे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अपना काम कमरा खुद साफ करता हूँ, मम्मी से नहीं करता। आप सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उसको बोल दिया गया मेरे बच्चे सिंपल प्रोसेस। क्या बोला गया? सिंपल प्रोसेस। आप ये कहो सिंपल का मतलब क्या होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी ने कहा ए भैया हम कलरलेस चाहिए, हमारा कोनो रंग नहीं है, तो हमारा कोनो रंग नहीं है तो बेटा रंग ही नहीं है, तो पानी की सिंपल फॉर्म है ना, बेस फॉर्म बोल देते हैं जिसे, जिसका कोई रंग रूप नहीं है। इसका मतलब उस एक्शन का कोई भी रंग रूप नहीं है, इसलिए उसको बोल दिया गया सिंपल प्रोसेस। या उसका एक और नाम डाल दिया गया मेरे बच्चे, चलो उसका एक और यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसको बोल दिया गया हमें क्या, सिंपल प्रोसेस। थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, उसको हमने क्या बोला बेटा, सिंपल प्रोसेस, या उसका एक और नाम डाल दिया इनडेफिनिट प्रोसेस है सर। अरे गुरुजी इनडेफिनिट काहे बोला? देखो भैया इनडेफिनिट प्रोसेस, इनडेफिनिट का मतलब, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट होता है फिक्स, डेफिनिट मतलब जैसे ध्यान से सुनो,
हमने बोला जैसे मैं पढ़ाता हूं, क्या वो कॉन्टिन्यूस है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं, मतलब उसकी डेफिनेट फॉर्म नहीं है बेटा। डेफिनेट होता है फिक्स फॉर्म, कॉन्टिन्यूस है, हाँ परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। डेफिनेट होता है फिक्स फॉर्म। इंडेफिनेट जिसकी कोई फॉर्म नहीं, इंडेफिनेट जिसकी कोई फॉर्म नहीं, इसका मतलब उसी को तो सिंपल और इंडेफिनेट बोल के चलिए बेटा। इस तरीके से इनका नाम डाल दिया गया इंडेफिनेट, जिसे तुम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट ये कहते रहते हो ना। इसका मतलब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन देते हो। आप ये कहना नहीं चाह रहे काम चल रहा है, काम हो गया, काम थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आप इसमें क्या देते हो बेटा? ओनली इंफॉर्मेशन की काम ऐसा होता है, अब होता है, अब हुआ था, अब हो जाएगा, सिंपल। आप उसको कोई फॉर्म नहीं दिखाना चाहते, आप ये नहीं दिखाना चाहते काम चल रहा है, हो गया है, थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है, आप कुछ नहीं कहना चाहते, आप सिर्फ काम के बारे में ओनली इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपने क्या बोला यहाँ? एक्शन, या ये कहो आप ऐसे लिखो, इसका काम क्या बेटा? इसी के नीचे लिखोगे ओनली इंफॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पर्पस है, आप ये कैसे? ओनली इन्फॉर्मेशन, केवल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पर्पस बेटा। इसका ये नहीं दिखाने काम चल रहा है, हो गया, थोड़ा हो गया, थोड़ा चल गया, नहीं, इसका सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। मैं पढ़ाता हूं बस, मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूस, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए हैं, परफेक्ट। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ा रहे हो तो कुछ टॉपिक पढ़ाए भी होंगे, कुछ भी चल रहा है बेटा, सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आसान हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर अब बेटा खाली भाषा में एक्शन नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं। मतलब सर बाकी चीजें भी होती हैं कैसे? देखो अब तक आप क्या पढ़ रहे हो? ओनली इन्फॉर्मेशन। इसने इन्फॉर्मेशन दी किसकी? एक्शन की। हाँ, ये भी किसके बारे में बात करता है? एक्शन के बारे में। ये भी किसके बारे में बात करता है? एक्शन के बारे में। मेरे बच्चे ये भी किसके बारे में बात करता है? एक्शन के बारे में। ये सब एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, क्या भाषा में एक्शन के अलावा कुछ नहीं होता गुरुजी? होता तो है, कैसे? देखो बेटा, मैंने बोला कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे। एक बंदे ने बोला आई लव माई फैमिली, ये कॉपी नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ बेटा। सिंपल प्रोसेस हो गया, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ये मेरी इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है। हाँ, ये कोई काम कर रहा हूँ क्या मैं? ये कोई काम कर रहा हूँ? सोच बेटा कितना गंदा लगेगा मैं ये बोलूं भाई वो अपने परिवार से 4 घंटे से प्यार कर रहा है, हाँ 5 घंटे प्यार नहीं करेगा, नफरत चालू। नॉनसेंस नहीं है। वो अपने परिवार से प्यार कर रहा है, प्यार, अभी प्यार एक इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो एक्शन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? एक्शन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? तो ऐसा हो जाएगा 4 किलो प्यार मिल जाएगा भैया, हाँ 10 रुपए का, 10 रुपए में 250 ग्राम प्यार आएगा। नॉनसेंस नहीं है, एक्शन थोड़ी ना, वो भावनाएं हैं हमारी। सो बेटा एक बात बताओ, भावनाओं का कभी ये रूप नहीं हो सकता। मेरे पुत्र एक्शन सिर्फ एक्शन ही है जो इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में हो सकता है, और इस रूप में भी हो सकता है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, एक्शन हर एक रूप में हो सकता है। लेकिन नॉन एक्शन, नॉन एक्शन का मतलब पता है क्या है? नॉन एक्शन मेरे बच्चे जो कोई हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो कभी भी एक्शन की तरह ट्रीट मत कर। वो एक्शन नहीं है, वो एक्शन नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब है सर, हम कैसे पहचानेंगे? वो बात की बातें बेटा आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक बात मेरा इशारा समझ लो, यहां एक्शन नॉन एक्शन सब आएगा, यहां एक्शन नॉन एक्शन सब आएगा, लेकिन यहां सिर्फ एक्शन 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 आएगा। क्योंकि जो नॉन एक्शन चीजें हैं, जो हमारी सिर्फ भावनाएं, हमारी इमोशंस हैं, हाँ उसको आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस में लिख सकते हो बेटा, इसमें नहीं लिख सकते। गई भैंस पानी में, बर्बाद, नॉनसेंस लगेगी आपकी कहानी, बेवकूफ लगेंगे। समझो, जैसे कॉपी करना, कॉपी करना सिर्फ समझाने के, आगे सारी चीजें बताऊंगा, नॉन एक्शन वर्ब कैसे पहचानोगे सब सिखाऊंगा बेटा। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है आई हैव अ न्यू कार, भाई मेरे पास एक नई गाड़ी है, तो उसके पास एक नई गाड़ी है, हाँ तो क्या कोई ये काम है क्या बेटा? कोई काम कर रहा है वो? मेरे पास एक पेन है, हाँ मेरे पास एक पेन है, हाँ मेरे पास जेब में पेन है, हाँ तो कोई काम है? नहीं। मेरे पास एक पेन है, ये कोई काम है? नहीं। मेरे पास माइक है, कोई काम है क्या? नहीं। तो इसको कैसे बोलोगे? मेरे पास एक पेन आ रहा है, अधिकार है बेटा, ये अधिकार कह रहे हो। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पेन है, अधिकार, अधिकार की इंग्लिश होती है पोजीशन। तो पोजीशन दिखा रहे हो सर, वहां आप अपना प्यार, अपने इमोशंस दिखा रहे थे सर, एक्शन कहां होगी वो चीजें? तो ऐसे पहचानते हैं हम चीजों को बेटा, इसलिए याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा सर ये तो एक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक ने ये बोला, एक ने बोला ये मेरे पिताजी हैं, उसने क्या बोला? हाँ भाई ये मेरे फादर साहब हैं, मेरे पिताजी हैं, हाँ ठीक है, हाँ तुम पिताजी कोई एक्शन थोड़ी ना है। वो पता क्या बोल रहा है? ये मेरे पिताजी बन रहे हैं। मैं बोला है, कहते ये मेरे पिताजी बन चुके हैं। और बंदा कह रहा नहीं नहीं 2 घंटे से बन रहे हैं, थोड़े थोड़े पापा बन गए, थोड़े थोड़े पापा बनेंगे अभी। आपको पता चला रे झंडू क्या है ऐसे निकालेगा तो बेटा जब कभी भी इसको टेक्निकल भाषा अभी मैं अवॉइड कर रहा हूं यूज करनी बेटा, इनको स्टेट बोलते हैं, इनको अवस्था बोलते हैं। ये चीजें स्टेट को दिखाती है, अवस्था को दिखाती है, हमारी इमोशंस को दिखाती है, हमारी फीलिंग्स को दिखाती है, हमारी पोजीशन को दिखाती है। ठीक है ना, ये हमारी भावनाओं को दिखाती है, अवस्था को दिखाती है, कोई एक्शन नहीं है छोटे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये कोई एक्शन नहीं है बेटा, ये चीज अपने आप में ऐसी फॉर्म में है जो एक नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ एक्शन नॉन एक्शन कहो या स्टेट, स्टेट कहते हैं अवस्था को, अवस्था को नॉन एक्शन कहो या एनी स्टेट, अवस्था कौन क्या है बस। तो उसने बोला ये इसके पिताजी हैं, बस है ये इसके पिताजी हैं, ये इसका दोस्त है। कभी उसको एक्शन की तरह ट्रीट मत करो, गाली लगेगी छोटे, गाली लगेगी। समझ में आई बात? इसीलिए एक्शन और नॉन एक्शन को या स्टेट को बेटा समझ के चलिएगा। अभी आपको कुछ कुछ चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी, गुरुजी क्या कहने की कोशिश करें। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बेटा ये चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी आ रही, इतनी हेल्पफुल रहेगी ना आपके लिए, बहुत अमेजिंग रहेगी। दोनों कॉन्सेप्ट बने, यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए बेटा, मैं 1 सेकंड के लिए मतलब मैं रुक रहा हूँ, मुझे बताओ। कोई भी डाउट है तो बता के चलो ना, तभी तो आगे पढ़ने पढ़ाने में मजा है, तभी तो आगे पढ़ने पढ़ाने में मजा है। बताओ तो मैं ठीक कह रहा हूँ, डाउट आने नहीं दूंगा मैं। आया कि नहीं है? ए भैया ठीक है, मस्त चल रहा है बेटा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टेंस पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, तो टेंस समझने में बहुत मदद होगी। तो टाइम लाइन हुआ, ये एक्शन हुआ। आप दोनों को जानते हैं बेटा, एक बात को इसी के नीचे नोट करके लिखिएगा, इसी के नीचे नोट करके लिखिएगा, इसी के नीचे छोटा सा नोट लिखना है बस, छोटा सा नोट। ठीक है, देखो क्या एक्शन समय पर डिपेंड होता है, नो टाइम नो एक्शन, ये बात याद रखिएगा। एक्शन डिपेंड्स करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन किस पे? टाइम। तो आप इसको ये लिखोगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यू हैव टू राइट इट बाय यूजिंग योर बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करना। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्शन समय यानी कि टाइम, एक्शन समय यानी कि टाइम पर डिपेंड करता है,
डिपेंड करता है। एक बात बोले बेटा, एक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। समय है तो एक्शन है, समय खत्म तो एक्शन खत्म, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है। आपने बस बात कर लेनी पड़ी, समझाइए जरा। आप कह रहे हो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, कैसे? आप ये कह रहे हो एक्शन समय पर डिपेंड करता है, मतलब समय है सब चीजों का बाप। कैसे? देखो ध्यान से सुनो। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से यूं चलते हुए जा रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? सर आप चल रहे हो, तो आपको मेरा एक्शन नजर आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मैं कुछ समय ले रहा हूँ। क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको लॉजिकल समझाता हूँ, कॉपी नहीं करना है, आप जो मैं चीज समझा। बेटा सपोज कीजिए ये एक रोड है, सपोज कीजिए ये एक रोड है, ठीक है। अब इस रोड पर ये भी सपोज कर लो छोटी एक गाड़ी है, ठीक। अब ये गाड़ी यहां तक जाएगी तो समय लेगी, तो आपको जाते हुए नजर भी आएगी। अब मैं अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं मैं स्पीड को जितना बढ़ाता जाऊंगा समय उतना ही कम लगता चला जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ये रेशो तो आपको सब पता ही है, जितनी ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा समय उतना कम लगेगा, डिस्टेंस उतनी जल्दी कवर हो जाएगा। सही। तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा डिस्टेंस घट गया, भाई मुझे 10 किलोमीटर जाना है, अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस तो सेम है बेटा, लेकिन मेरी स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो 10 किलोमीटर जाने का मेरा समय घटता चला जाएगा, इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कमाल कि स्पीड इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं कि टाइम जीरो हो जाए, स्पीड इतनी इंफिनिटी तक इतनी इंफिनिटी इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं कि मेरा समय जीरो हो जाए, समय जीरो हो जाए, तो अब बताओ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा? आप बोलोगे मजे ले रहे हो सर, अगर इतनी एक्सट्रीम आप स्पीड कर दोगे कि समय ही जीरो हो जाए, आप धरती खत्म, सब कुछ खत्म, फिर तो बेटा सब चीज गायब हो जाएगी। छोटे तुम्हारी आंखें मुझे इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि यहां मेरा एग्जिस्ट होना समय ले रहा है, मैं यूं हिल रहा हूं आपको दिख रहा है क्योंकि वो चीज समय ले रही है, समझ रहे हो? वरना ठीक है, वरना आप 2 सेकंड के लिए दिमाग लगाओ बेटा, कभी भी ऐसा हो सकता है कि समय जीरो हो जाए। इसलिए जिसने भी खोज करने की कोशिश की कि मैं चीजों को गायब कर दूं, उसने पता है चीज को गायब करने की कोशिश नहीं की, उसने उस चीज के लिए समय जीरो की करने की कोशिश की। इसलिए याद करो मुगेम्बो खुश हुआ घड़ी में गायब, तो टाइम रोकता था। किसका टाइम? अपना टाइम, मतलब अपने टाइम को क्या कर देता था? जीरो। और जैसे ही मैं अपना एग्जिस्टेंस जीरो कर दूंगा, टाइम जीरो कर दूंगा, तो जीरो सब कुछ गायब। इसका मतलब टाइम जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वो मेरे बच्चे एक्शन होते हुए हमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उस एक्शन होने में कुछ वक्त लग रहा है। मैं यहाँ से यहाँ जाते हुए तो मैं इसलिए नजर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त लग रहा है, ठीक है। वरना तो बेटा मैं क्या होगा, एक बार मैं इधर खड़ा हुआ दिखूंगा आपको, हाँ एक बार मैं इधर खड़ा हुआ दिखूंगा और मैं सीधा यहाँ दिखूंगा। अब मैं कहूंगा मैं चल के आया, आप बोलोगे मजे ले रहे हो सर, कैमरे के नीचे से आया, पहला ना मैं चल के आया, आप कहोगे नहीं गायब हुए। मैं कहूंगा नहीं मैं चल के आया, आप कहोगे नहीं गायब हुए, वही तो फिर लड़ाई होगी। मैं कहूंगा मैं दौड़ के जीता हूँ, आप कहोगे नहीं आप गायब होके जीते। जोर तो मुझे दिखते नहीं, अरे मैं नहीं दिखा क्यों? क्योंकि मेरा टाइम जीरो था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बच्चे एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा, एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा, एक्शन समय पर डिपेंड करता है। समय है तो एक्शन है, समय नहीं तो एक्शन भी नहीं। समय के बगैर तो किसी भी चीज का वजूद ही नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए समय का होना बहुत जरूरी है। दिस इज द रीजन मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यू क्यों बोलते हो तुम ये सब? तुम पहले समय बोलते हो फिर एक्शन या नॉन एक्शन बोलते हो, समय बोलते हो फिर एक्शन या नॉन एक्शन बोलते हो, दोनों को जोड़ के कहते हो जय बाबा की टेंस की, जय बाबा टेंस की, जय बाबा टेंस की। बाबा टेंस कहां से आए? बाबा टेंस आपको बताइए, बाबा टेंस कहां से पैदा हुए? टाइम और एक्शन और नॉन एक्शन से पैदा हुए बाबा। चलो अगले कॉन्सेप्ट में अब मैं फाइनली आपको फिर टेंस की डेफिनेशन बताऊंगा और इन चीजों को आगे आपको जान डालूंगा, ठीक है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं अब आपसे पूछता हूं टेंस की डेफिनेशन, आप बताएं आप क्या कहोगे? टेंस होता है एक्शन प्लस, पहले तो टाइम लिख दूं, टाइम ज्यादा जरूरी है, पहले टाइम लिख देता हूं, टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन, एक्शन या नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड टेंस। कॉल होता है टेंस, नहीं मेरे बच्चे, समय होता है टेंस। खाली समय भी टेंस नहीं होता, समय के साथ कुछ तो होगा, समय के साथ एक्शन इंफॉर्मेशन होगी, समय के साथ नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन होगी, कुछ तो होगी ना बेटा। खाली समय भी टेंस नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं काल होता है टेंस, कोई कह रहा है समय ही टेंस है, कोई कह रहा है हाँ हाँ टाइम ही टेंस है। पागल हो गया, खाली टाइम का क्या करोगे? खाली टाइम का क्या करोगे? कुछ ना कुछ बात भी तो बोलो महाराज। इसका मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो दोगे। तो किसी भी समय पर, किसी भी समय पर, चाहे वो प्रेजेंट हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी हो, ठीक है, मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, कोई भी। इसका मतलब समय क्या हो सकता है? पास्ट हो सकता है, ऐसे कॉपी करना है। समय क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। समय क्या हो सकता है बेटा? फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। अब एक्शन जो है, देखो नॉन एक्शन तो खाली एक ही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन एक्शन किस किस रूप में हो सकता है? एक्शन इंडेफिनिट में हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, परफेक्ट में हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है। हाँ, और नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनिट है, नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रोसेस, याद आया? ओनली इंडेफिनिट प्रोसेस। एक्शन तो ओनली इंडेफिनिट प्रोसेस है, नॉन एक्शन। और एक्शन किस किस में हो सकता है? शॉर्ट में लिखा बेटा, इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। लेकिन नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनिट। इसलिए टेंस के ऐसे टाइप बन गए बेटा। तो आज के बाद अगर कोई टेंस की डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे किसी भी पर्टिकुलर समय पर, किसी भी पर्टिकुलर समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन या किसी नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन ही टेंस है। किसी भी समय पर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन टेंस है। आप ये बोलोगे। अब टेंस की डेफिनेशन, अब ये कैसे दिखाई जाते हैं, अब उनको आगे मैं आपको बताऊंगा बेटा, कैसे दिखाई जाते हैं उनको मैं आगे बताऊंगा। ये तो हुआ थ्योरेटिकल, आगे देखेंगे मुझे, ठीक है यार? यहाँ तक कॉपी करो। हाँ जी बेटा, कल आपकी वोकैब की क्लास रखेंगे, आज भी रखने की सोच रहा था मैं, लेकिन कल रखेंगे आपकी वोकैब की क्लास, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, दोपहर में रखेंगे।
ठीक है बेटा पार्टी। कॉम्प्रिहेंशन बैच का, कॉम्प्रिहेंशन बैच बेटा पेड स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है, वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए आता है, पेड के लिए रहता है कॉम्प्रिहेंशन, कोई अलग थोड़ा ना इसी बैच का हिस्सा है। चलिए आई बात समझ में, सबका मन लग रहा है भाई पढ़ाई में, सुबह 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 पढ़ने का मजा तो अलग है, ये बात तो है, ये बात तो है। ठंड में मजा आइसक्रीम खाने का, खाना आज तुम लोग है गला खराब कर देना। चलो जी महाराज कॉपी हो गया, आगे बढ़े भाई। चलिए सर आगे देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि ये सारी चीजें आएंगी कहां से, मतलब अब टेंस लिखते हैं तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, जो टाइम है बेटा वो भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता है, एक्शन भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता है, और नॉन एक्शन भी वर्ब की हेल्प से दिखाया जाता है। अब आपके पास एक नई चीज ऐड हो गई, सर ये वर्ब क्या है बेटा, वर्ब वो है जिससे समय, एक्शन या नॉन एक्शन बताया जाता है। वर्ब सेंटेंस में वही है जिससे आप या तो समय की तरफ इशारा करते हो, या एक्शन की तरफ, या नॉन एक्शन की तरफ इशारा करते हो। आप कहोगे कैसे गुरुजी, मतलब ये सारी चीजें इस वर्ब की हेल्प से ही दिखाई जाएंगी बेटा, इसीलिए मैंने इसको आज हेडिंग डाली थी टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, कि सारी की सारी चीजें जो है ये वर्ब की हेल्प से ही दिखाई जाएंगी, सारी की सारी चीजें वर्ब की हेल्प से दिखाएंगी। लेकिन कैसे, इसी के नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, इसी के नीचे आप लिखोगे वर्ब और उस वर्ब की फॉर्म्स। बेटा ये सब चीजें दिखाने के लिए उसने वर्ब की फॉर्म्स बना दी। क्या बना दी, वर्ब की फॉर्म्स। आप बचपन से पढ़ते हो, एक होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, नहीं बेटा एक होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और एक को बोलते हैं बेटा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगाते हैं तो इसे बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ध्यान से सुनिएगा किसको क्या बोलते हैं, क्या है कहानी, उनको जरा ध्यान से सुनो बेटा। इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 मत बोलना, V2 मत बोलना, V1 मत बोलना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा इसको कौन सी फॉर्म बोला बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, साथ साथ कॉपी रखिएगा। इसको बोला मैंने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, इसको बोला मैंने सिंगुलर फॉर्म। इनके नाम अब याद रखने हैं, कैसे वर्ब की हेल्प से वो टेंस बनाता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है सारी चीजें बताऊं। इसको कंटीन्यूअस फॉर्म, इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बाद में सीखेंगे जेरेंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, इसको बेयर इंफिनिटिव भी कह देते हैं, ठीक है। इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट पार्टिसिपल सेकंड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी रूप ले लेगा, फलाना ढिमकाना, बाद की बात है बेटा। हैवी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, परफेक्ट हो गया, और वो कैसे बनेगी वो बाद की बात है। लेकिन हम ये फॉर्म्स टेंस से रिलेटेड जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंस से रिलेटेड जानेंगे। इन फॉर्म्स का कैसे यूज होता है टेंस बनाने के लिए, इन फॉर्म्स का कैसे यूज होता है टेंस बनाने के लिए, ठीक है, वो बाद की बात है बेटा, ठीक है जी। चलिए कैसे, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए, कैसे जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ तक डाउट तो नहीं है, यहाँ तक डाउट है तो सबसे पहले वो बताइए बेटा कैसे बनेगी। अब देखो, अब आपको सारे के सारे टेंस इसी से बुलवाने हैं बेटा, एग्जांपल्स भी आप कॉपी कीजिएगा और चीजों को समझिए। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना बच्चे, उसे आप बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म। इसे आप देखकर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम कह सकते हैं बेटा। जैसे ही सेकंड फॉर्म दिखती है तो उसे आप क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म, और बेटा थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। ये इनके नाम। अब बच्चे कई बार नहीं बोलते V1 V2 V3, ये मत बोला करो, वरना बेटा मैं मैथ्स की ऐसी की तैसी कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का x2 कह दूंगा। मैं बोलूंगा x2 प्लस y2, कहेंगे x2 y2, अरे x स्क्वायर और y स्क्वायर है। मैं अच्छा अच्छा फिर तो x3 है, कहते हैं x3 है गुरुजी। बेटा लैंग्वेज है ना मैथ्स की, है कि नहीं, लैंग्वेज है ना अपनी, उसकी हम ऐसी तैसी तो नहीं कर देंगे x2 y2 है, नॉनसेंस हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा बातों को, ये चीज याद रखिएगा बातों को कि उनका मतलब ये होता है, तो इनका भी ये नहीं होता बेटा V1 V2 V3, इनका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। कई बार बच्चे को कहते हैं ये V4 हो गया, अरे बेटा V4 5 6 कुछ नहीं होता, ऐसे होती है फॉर्म्स। प्रेजेंट फॉर्म को देखकर प्रेजेंट टेंस बोलते हो, उसको पास्ट बोलते हो, ये परफेक्ट फॉर्म बनाने के काम आएगा बेटा, ठीक है, ये कंटीन्यूअस फॉर्म बनाने के काम आएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। अब देखो किस तरीके से हम वो कमाल करेंगे। तो इन्हीं से हमें टाइम बोलना है, इन्हीं से हमें एक्शन या नॉन एक्शन बोलना है। कैसे गुरुजी, कॉपी हुआ। हाँ अब जरा एग्जांपल देखो बेटा इसी के नीचे, अब आपको पहचानना आ जाएगा टेंस कैसे पहचानते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, मैंने सिंपल लिखा बेटा दे गो देयर, दे गो देयर। मैंने बोला बताओ इसमें वर्ब कौन सी हुई, गो। गो क्या बेटा, एक्शन। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपसे पूछा बताओ ये टेंस कौन सा है, आपने बोला देखो गुरुजी यहाँ एक ही वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म को देखकर मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट फॉर्म। इसका मतलब मैं बोलूंगा सर इसको देखकर कौन सा टाइम, प्रेजेंट है। हाँ अब बेटा प्रेजेंट के बाद क्या कंटीन्यूअस है, नहीं सर, नहीं। क्या प्रेजेंट के बाद परफेक्ट है, नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हाँ जब कुछ भी नहीं होता, जब कुछ भी नहीं होता तो वो फॉर्म क्या होती है, इंडेफिनिट। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब ये हुआ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ऐसा नजर आएगा। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब नजर आती है। बचपन थोड़ा थोड़ा याद है, ही कम हियर या ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। तो ये फर्स्ट फॉर्म पे आपने क्या जुड़ा हुआ देखा, एस, तो वो क्या बन गई, सिंगुलर फॉर्म। बस इतना फर्क होता है, दोनों सेम है। इसका मतलब ये भी कौन सा टेंस हुआ बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस फॉर्म्स का फर्क है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ाऊंगा तो डिटेल में तब बात करेंगे। अभी तो मैं आपको टेंस पहचानना सिखा रहा हूं। आगे सुनिएगा बेटा, अगर मैं तीसरा एग्जांपल लिखूं, ध्यान से सुनिएगा टेंस कैसे पहचानेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं, दे आर क्लीनिंग देयर रूम, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, दे आर क्लीनिंग देयर रूम, ये कौन सा टेंस है। तो आप पता है क्या बोलोगे, सर आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सर क्लीनिंग वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। बेटा वर्ब पर आएंगे लगा तो उसको कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। आर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो, प्रेजेंट, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब आपको कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ दिखेगा आज के बाद आप तुरंत उसका टेंस पहचान लोगे, ये कौन सा टेंस और ये कौन सा टेंस। देख रहे हो, यही कारण है मैंने कहा था बेटा वर्ब का और टेंस का भी कहीं ना कहीं आता है। ये वर्ब सी है जो टेंस बना रही है, ये वर्ब सी है जो टेंस बना रही है। तो कौन सा बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बेटा फोर्थ एग्जांपल में अगली स्क्रीन पे लिखूंगा, फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, फटाक से जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। तो यहां से आपको चीजें क्या हो जाएगी ना, अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, किस तरीके से चलती है कहानियां। आज की क्लास हाँ बेटा यूट्यूब पे भी लाइव है। अच्छा यूट्यूब पे एक दो कमेंट्स में लड़ रहा है, मैं देखा हूं कमेंट्स में लड़ रहा है।
हाँ, एक ने कुछ बोल दिया, दूसरा गलत, तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप ज्यादा कर ले मत है, ये बोल रहा है। और पता क्या बोल रहा है कमेंट में? कभी अपनी बुद्धि पे जोर लगाओ। एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है, दूसरा कुछ और कमेंट कर रहा है। सपोज करो ये भारत के किस होने से तुम्हें खुद नहीं पता, ये किस होने से खुद नहीं पता, और आपस में कमेंट में गाली देकर अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं, हाँ मैं जीत गया। अबे गोचू, अबे कुछ तो दिमाग लगा, कुछ कुछ लॉजिक है इस बात का। है मेरी छोटी आलिया भट्ट, थोड़ा बहुत तो देख ले क्या हो रहा है ये। तो उसको कह रहा है मैं तेरा बाप हूं, ये उसको कह रहा है नहीं मैं तेरा बाप हूं। आपस में एक दूसरे को अपना बाप साबित करने में लगे हुए हैं, ये मैं तेरा बाप हूं, तू उसका बाप है। नहीं नहीं मैं तेरा बाप, और कौन पता ही नहीं कौन का है, पता ही नहीं दुनियादारी में इससे कुछ होगा। अरे मेरे शेर इससे कुछ होगा। अरे नौकरी ले लेना, नौकरी ले लेना, वरना वो तेरा बाप है तू उसका बाप है, दोनों के दोनों आगे जाके वहां पर भीख मांगे होंगे पे। अरे मैं वही जो कमेंट बोल रहा था मैं तेरा बाप हूं, अरे मैं भी वही जो कमेंट बोल रहा था मैं तेरा बाप हूं। हाँ कहता दोनों भाई भाई हाँ आज भीख मांगेंगे। अरे नौकरी ले ले झंडू, वरना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितना टाइम वेस्ट कर, अपने अलग एक स्वैग में जिंदगी जी रहे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद निकल तू मेरा क्या उखाड़ ले, फिर वो तेरे को तू क्या उखाड़ ले, कुछ नहीं करना, टिक 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 टिक। और जब दोनों टाइप कर रहे हैं, इसके पिताजी ने इसको पैसा देके मोबाइल दिला के इंटरनेट रिचार्ज करा रखा है, और इसके पिताजी ने इसका मोबाइल देके इंटरनेट रिचार्ज करा रखा है। दोनों की खुद की औकात तो रिचार्ज कराने की मोबाइल लेके रखी है। वो बेचारे माँ बाप जो खून पसीना एक करके इनको मोबाइल फोन दिन का रिचार्ज करा के दे रहे हैं, ये आपस में बाप साबित करने में लगे हैं। उस असली बाप पे क्या बीतेगी, सोचा कभी सोचा ही नहीं। अरे महाराज चलो आ जाओ भाई साहब, दुनिया मतलब अतरंगी है, कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, दुनिया अतरंगी तो है। चलिए ठीक है बेटा, और कमेंटों में भीड़ पड़े आपस में, जुनून होता है ऐसा वैसा, पता ही नहीं कहाँ चल रहा है। चलो जी सब सुधर जाएगा, उम्मीद है। तो ये हुआ। अब आगे देखिए बेटा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस एग्जांपल लिखा, एक बार फोर्थ एग्जांपल परफेक्ट का लिखते हैं। अगर मैं ये लिख दूं मेरे बच्चे दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है ना, ये बोलेगा सीधी उन्होंने अपना काम कर लिया है। दे हैव डन देयर वर्क, आप इसको दो वर्ब देख पा रहे हो, एक तो हैव वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और एक डन वर्ब है थर्ड फॉर्म। बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो प्रेजेंट, और चूंकि थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हुआ सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया गुरुजी। चलो मेरे शेर, अच्छा अब देखो जरा फिफ्थ वाला एग्जांपल। अगर मैं फिफ्थ एग्जांपल में छोटी सी बात दिखाने की कोशिश करूं, और मैं ये कहूं मेरे बच्चे सपोज कीजिए दे हैव बीन क्लीनिंग, अब मैंने दे आर क्लीनिंग नहीं लिखा, दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम, वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। बेटा अगर 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं तो 2 घंटे में कुछ कमरा साफ हो भी गया होगा, और कुछ अभी साफ हो रहा है, ऐसी तो बात है। और इसमें तो तीन तीन फॉर्म है सर, ये फर्स्ट फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, क्लीनिंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। गुरुजी इसमें तो तीन तीन फॉर्म है, मैंने तीनों फॉर्म को पढ़ दिया बेटा। फर्स्ट फॉर्म से क्या बोलते हो प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म से क्या बोलते हो परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म से क्या बोलते हो कॉन्टिन्यूस। मेरे बच्चे कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसे टेंस बने बेटा, ऐसे टेंस बने। ठीक है जी, डन है। अब बताओ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस। ऐसे बच्चा टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरीके से टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने ओए ये बच्चा कह रहा है ज्यादा लंबी क्लास मत लेना सर, रिवाइज और छोड़ दो इसको, रिवाइज करेगा बेसिक क्लास 800, ये तो बेस पढ़ा दिया मैंने आपको। चलो बेटा अब ऐसे में क्या होता है, अगर मैं ये बोल दूं दे दे वेंट देयर, बेटा गो वेंट गॉन, वेंट कौन सी फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म। बेटा सेकंड फॉर्म को देखकर क्या बोलूंगा मैं पास्ट, क्या पास्ट के आगे कंटीन्यूअस है नहीं, परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट कंटीन्यूअस है नहीं, कुछ भी नहीं तो इंडेफिनिट, तो ये हो गया बेटा पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरीके से आपने टेंस को पहचाना। अब पास्ट कंटीन्यूअस कैसे पहचानोगे, अगर मैं बोल दूं बेटे ही वाज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, फटाफट कॉपी करना बेटा। अगर मैं बोल दूंगा तो वो क्या है सेकंड फॉर्म, क्लीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो सेकंड फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे पास्ट, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओ भाई साहब कितना आसान है बेटा। ऐसे ही मैं बोलूंगा दे हैड डन देयर वर्क, अगर हम बोल दें सपोज बिफोर द गेम, उनके आने से पहले उन्होंने अपना काम कर लिया था, तो दोनों टेंस के ग्रुप को भी आप पहचानना स्टार्ट कर दोगे बेटा। ठीक है, आठवां देखो, सपोज मैंने लिखा दे हैड डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया था, हाँ बिफोर शी केम, उसके आने से पहले। तो इसमें दो दो टेंस आप दोनों पहचान, ये क्या है बेटा सेकंड फॉर्म, तो इसको देखकर क्या बोलोगे, और इसको देखकर क्या बोलोगे, इसको देखकर बोलोगे पास्ट। ठीक है छुट्टू, और थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे परफेक्ट, तो ये कौन सा टेंस बना पास्ट परफेक्ट टेंस। और बेटा ये केम क्या है सेकंड फॉर्म, इसको देखकर क्या बोलोगे पास्ट, आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें दो दो टेंस, उसके आने से पहले उन्होंने अपना काम कर लिया, तो पास्ट परफेक्ट को आप ऐसे पहचानोगे। आगे जी, तो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। बेटा क्या छोटी आलिया भट्ट का मतलब समझ नहीं आया सर, छोटी आलिया भट्ट का मतलब बेटा आलिया भट्ट को जैसे नहीं पता ना दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उस बेचारे को कोई लेना देना नहीं कहीं। वही कहानी यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना दिवाली पर पटाखे में छोड़ो, फिर इनकी मूवी हिट हो जाए तो यही बाहर पटाखे छोड़ छोड़ के जश्न मनाते हैं, उसको लॉजिक नहीं समझ आया। हम फेस्टिवल भी ना बनाए अपना, और इनके लिए दिवाली से बढ़ के इनकी मूवी हिट होगी तो पटाखे छुड़ा देंगे, और दिवाली आती रहेगी पटाखे में छुड़ा, बात क्या लॉजिक को इस बात का, तो वही मैंने उसलिए बोला छोटी आलिया भट्ट जिसको पता ही ना हो क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना। चलो 8वें तक हो गई। कुछ एमटीएस का बैच चलाएगा, हाँ हाँ ये तो हमने प्रधानमंत्री बनने का कोर्स चला रखा है, एमटीएस का बैच अलग से आएगा, नाचते घूमते। अरे छोटे सारे एग्जाम्स कवर करेगा बैच, चाहे तो एमटीएस दे दे, चाहे तो सीजीएल ले ले, सीरीज ले ले, सीपीओ दे ले, कोई भी ले ले। चलो जी भाई टेंस की आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई, लेकिन अभी मैं फ्यूचर नहीं बता रहा बेटा, फ्यूचर पर हम सिर्फ स्टार लगाए हैं, फ्यूचर में बाद में बताऊंगा जब मैं आपको मॉडल का जिक्र करूंगा। विल और शेल से फ्यूचर बनता है बेटा, जो कि मॉडल का पार्ट होता है, लेकिन अभी उतने ज्यादा लॉजिक में मैं नहीं लेके जाऊंगा, फ्यूचर टेंस में बताऊंगा फ्यूचर टेंस कैसे पहचाने। अभी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पहचानना सिखाया, फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपने क्या सीखा गुरुजी, हमने यहाँ तक ये सीख लिया, हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि टोटल टेंस को क्या कहते हैं, टेंस कैसे बना है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, आपने सारा कुछ जान लिया बेटा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटे, और ये उनके लिए जिनका
बिल्कुल ही बेसिक है, थोड़ा सा हिला डुला एकदम वीक, उनको नहीं पता होगा। देखो बेटा, वर्ब जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक्शन को भी दिखाती है बेटा, वो कहीं ना कहीं पोजीशन को भी दिखाती है। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, अधिकार, और कहीं ना कहीं वो हैपनिंग को भी दिखाती है। हैपनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, होना। एक्शन का मतलब जानते हैं आप, पोजीशन का मतलब होता है बेटा अधिकार, और हैपनिंग का मतलब होता है होना। तो ये कौन कौन सी वर्ब होती है मेरे बच्चे, एक्शन जैसे डू, पोजीशन मतलब हैव, और हैपनिंग मेरे बच्चे मतलब बी की फॉर्म। तो ये डू हैव और बी की फॉर्म होती है जो टेंस में यूज होती है। आप देखते हैं ना यहाँ पर, आप कैसे देखो बेटा, आपने जब एग्जांपल देखे हैव आ रहा था, बीन आ रहा था, देख रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आ रहा था, तो ये कहां से आते हैं, ये यहां से आते हैं, ये यहां से आते हैं बेटा। डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म कैसे बनती है, जरा इनको ध्यान से सुनो। इनकी भी फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा बेटा, तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और डू की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है मेरे बच्चे डूइंग, और डू की सिंगुलर फॉर्म, अब जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता बेटा उनका भी मुझे ख्याल रखना है, वो होती है डस, है बेटा, डू डिड डन डूइंग डस। अब ऐसे ही उत्तर आप हैव की बनाओ, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव बेटा, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड, दोनों स्पेलिंग सेम है बेटा। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाओगे तो इसकी क्या बनेगी, हैविंग। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म बनेगी तो क्या बनेगी, हैज, हैव मत कर देना, हैज। ठीक है, कई बच्चों को नहीं पता होता बेटा, तो उनके लिए बता। अच्छा, बी की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में बी होता है, हाँ, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इज एम आर में। अब हर बच्चे को पता है इज एम आर बेटा, आर प्लूरल के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ आता है, एस एल सिंगुलर सब्जेक्ट समझ जाओगे शॉर्ट में, ये आई के साथ एम आता है, और बेटा आर किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है बेटा। और अगर बात करें इसकी सेकंड फॉर्म के बारे में, तो ये होगी बेटा वॉज या वर होती है। अब मेरे बच्चे को सबको पता है वॉज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है। ठीक है जी। अब अगर मैं थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं तो बेटा वो है बीन। कॉन्टिन्यूस फॉर्म के बारे में बात करूं तो मेरे बच्चे वो है बीन। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म मैंने वहां इसी लिखवा दी, यहाँ लिखवा दी थी मैंने, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिखवा दिया। इज एम और आर में कन्वर्ट होती है बेटा, इज एम और आर में कन्वर्ट होती है। वॉज आई के साथ और सिंगुलर के साथ आता है बेटा, आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर किसके साथ आता है, प्लूरल। कई बार कहता हूं सर ऐसे भी तो होता है, फ्यू वन और तीन, बेटा वो इमेजिनेशन वाला टॉपिक होता है, टेंस नहीं होता। ये टेंस के हिसाब से मैंने वर्ब लिखवाई, और हर बच्चे के लिए जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसका इंग्लिश सेक्शन वीक है ना, ये उसके लिए लिखवाई है बेटा मैंने, जिसका इंग्लिश सेक्शन वीक है ये छोटू उसके लिए लिखवाई। जिन बच्चों को पता है बेटा उनको जरूरत नहीं है कॉपी करने की, अगर आपका इंग्लिश का बेसिक अच्छा है और आपको पता है तो आपको नहीं है कॉपी करने की जरूरत। लेकिन छोटू भाई जिनका इंग्लिश सेक्शन अभी वीक है वो इसको जरूर से जरूर कॉपी कर लें। मेरा काम है बच्चे बेसिक से चीजों को बच्चों के लिए लेकर चलना, ठीक है, कॉपी करो इसको बेटा। ये जो चीज है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये स्पोकन बैच, आप स्पोकन बैच में ज्वाइन कर सकते हो जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है। क्या दिखा था मैं आपको, हाँ ये बेटा वो स्टूडेंट जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ये मैंने कहा ना, यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो 10 से चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये बैच है बेटा। ये बैच है, ये फ्री बैच नहीं है, यूट्यूब पर नहीं चलेगा, यूट्यूब पर सिर्फ एक डेमो मैंने दी थी। ठीक है, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैच है बेटा। ठीक है, जो 5 जनवरी मतलब 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 10 से 8 से हुआ तरीके से। ठीक है, आज से हुआ, आप ये कहो तरीके से टॉपिक, तो आज से स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे 10 से ज्वाइन करेंगे चीजों को, तो ज्वाइन करें बैच को। आप जाने के लिए कैरियर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको बैच वहां से ज्वाइन करना है। कैरियर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लेना। जो बच्चों अभी ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया हुआ है, यानी ज्वाइन किया और एक और बार ज्वाइन कर लो। ठीक है, कई बार बच्चे ये भी बेवकूफी करता है, सर मैंने गलती से एक और बार बैच ले लिया। ये गलती से एक और बार बैच कैसे लिया जाता है मेरे से, और कहां से आया इतना पैसा, यहाँ बच्चे एक बार मेहनत करके जुटा रहे हैं पैसा, मेरे पास बार बार पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो जो बच्चे अभी बैच जिन्होंने मेरा नहीं लिया है वो बैच ले सकते हैं, और मेहनत करने के लिए जुड़िएगा। मुझे रैंक चाहिए बेटा, हर साल मेरे स्टूडेंट टॉपर्स में शामिल, इस बार आपको शामिल कर दूंगा। आप देखते हो मेरे इंस्टाग्राम पे कितने सारे इंटरव्यूज में डालता हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स डालता हूँ। ठीक है, वो हमारे चाहे कैरियर पे रैंक 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको सारे के सारे टॉपर्स जुड़े हुए दिख जाएंगे। आपके आजू बाजू लाइब्रेरी में बैठा हुआ बच्चा, आप उससे पूछिएगा, अपने सीनियर से पूछेगा, जल्दी से इंग्लिश पढ़ा होगा, और पक्का मेहनत से पढ़ा होगा, क्योंकि बेटा बगैर मेहनत रैंक नहीं लगवा सकता मैं आपकी। बगैर मेहनत में इंग्लिश का मैं ठेका आपको उठाने के लिए तैयार हूं। इंग्लिश में आपके 100% दिला दूंगा मैं, मार्क्स, उसकी टेंशन नहीं छोड़ दो, लेकिन मेहनत करनी है। ये नहीं ना मैं पढ़ा रहा हूं, घर रिवाइज नहीं कर रहे, मैं बुक याद कर रहा हूं, पता चला घर रिवाइज नहीं कर रहे, फिर एक दिन कहते हैं सर बुक पढ़ता हूं भूल जाता हूं। अरे भाई रिवाइज नहीं करेगा तो भूलेगा भी फिर। और बेटा थोड़ा डांट के पढ़ा दो, डांट खाने के लिए तैयार है ना, मुंह में फुला के बैठ जाओ, जन्नी डैडी, एक दो की आदत होती है, सर डाउट बताओ, डांट दिया आपने तो फिर नहीं, वाली दुल्हन ने तो मेहंदी भी नहीं उतरी, डांट दिया। अरे टीचर डांट के फटका के पढ़ाएगा नहीं, कहेगा पढ़ाएगा वो। ठीक है, तो डांट के पढ़ाएंगे प्लस मेहनत से पढ़ाएंगे, प्लस आपको ये बात करना है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जब भी सुबह पढ़ने बैठो बेटा, मां सरस्वती का नाम लेके बैठा करो, मन में गंदे ख्याल आएंगे नहीं, और तो इन भीड़ से मत डरो। ये भीड़ है, 45 लाख 50 लाख बच्चे घूम पा रहे हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म करीब करीब 1 करोड़ तक बच्चा चला जाता है। वो सिर्फ भीड़ है, उसमें से कुछ परसेंटेज ही है जो सीरियस है। आप देखते हैं यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब पे तो चलती क्लास, यूट्यूब के कमेंट देखो जाके, एक बच्चा है शिवानी, हाय पिंकी, हाय रोशनी, इसमें लगा पड़ा, उन्हें कहां नौकरी लगनी है बेटा, वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन पागलों को जब तक ये चीज समझ आएगी ना बहुत लेट हो जाएगा। इसका रीजन सुधर जाओ, जो जो सीरियस है बेटा सीरियस और ज्यादा सीरियस हो जाओ, और जो सीरियस नहीं है आज से टोटली सीरियस हो जाओ। मां कसम जिस दिन पैसा मांगने की नौबत आई ना, एक सिंगल बंदा पैसा नहीं देगा, ये मां कसम खा के बात बोल रहा हूं बेटा। मेरे बच्चे कोई भी हेल्प नहीं करेगा, उस दिन अंदर से इतना गुस्सा तुम्हें आएगा ना कि काश उस दिन पढ़ लिया होता। कोई मदद नहीं करेगा बेटा, कोई भी इंसान उसको पैसा देता है जहां से वापस आने की उम्मीद हो। बेरोजगार आदमी को कोई पैसा नहीं देता, बेरोजगार आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है, बेरोजगार आदमी बेचारा एंजाइटी का शिकार होता है, बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, ना कोई बुलाना पसंद करता है। ये बात याद रखना, आज मेरे शब्द भले ही कड़वे लगे होंगे बट तो इस वक्त याद करोगे। अभी हो सकता है आपको भाषण लगे, गुरुजी भाषण दे रहे हो आप तो, लेकिन मैं मार्क्स समझा के कह रहा हूं बेटा, ये भाषण आगे याद करोगे। कोई सिंगल बंदा नहीं मदद करेगा, या तो फिर अपनी जमीन की धरती बेचोगे, जमीन धरती उतनी है नहीं गुरुजी, हम तो सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारी जो कुछ हमारी सरकारी नौकरी, आपको बहुत सारे लोग नहीं डेली आते नजर आ जाएंगे। भाई बिजनेस करो, बिजनेस में बहुत पैसा भी देखे ना, कई बिजनेस की हालत। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेटा रिस्क उठाने के लिए पैसा नहीं होता, उनके पास तो इतना पैसा है, किताबें ले ली, कोर्स खरीद के दे दिया, कर लो मैंने। 12th फेल मूवी देखिए, इसने नहीं देखी देखना, बहुत शानदार मूवी, बहुत शानदार मूवी, आपको रियल स्ट्रगल बताएगी स्टूडेंट का, देखना उस मूवी, अच्छी लगेगी बेटा, समय निकाल के मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए।
समझ में आई बात? मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, अच्छी लगेगी आपको मूवी, ऐसी ऐसी मूवीज देखा करो, ये एनिमल जैसी मत देखा करो बेटा। अगर अपना समय लगाना है तो ऐसी मूवी लगाना जिसके बाद 8-10 घंटे पढ़ डालोगे, मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, थोड़ी देर तो पढ़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में मन लग जाएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में मन लग जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो उसको देखिएगा, समझिएगा, ये बैच है जिसमें ये ना आज आज डेमो चलेगी बेटा, डेमो क्लास 10 से जो ज्वाइन करेंगे बच्चे, चल कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। ये थी यहाँ की कहानी, ठीक है। वोकैब की क्लास कल होगी बेटा यूट्यूब पर। अब वोकैब जो है वो सबके लिए यूट्यूब पर जो चलती है वो फ्री है बेटा, वोकैब जो यूट्यूब पर चलती है वो फ्री है, जिसके लिए आपको इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जो हमारा इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, इंग्लिश का चैनल है बेटा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, इंग्लिश का चैनल है, इस पे आप जाओगे, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच ऑन यूट्यूब, याद है, इसमें मैं 55 क्लास ले चुका हूँ, और आगे जहाँ से भी ज्वाइन करोगे वहीं से समझ आएगा। तो ये फ्री बैच है वोकैब का जो यूट्यूब पर चलता है, और ये फ्री बैच है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का जो यूट्यूब पर, ये सबके लिए फ्री हो। बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस वाइज है या मिक्स प्रैक्टिस वो सब पेड है, कॉम्प्रिहेंसिव सब पेड है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है हमारे इंग्लिश वाले चैनल में। तो अब यूट्यूब पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करके इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में फ्री वोकैब का बैच दिखेगा, फ्री टॉपिक वाइज बैच दिखेगा, तो इनमें क्लासेस ऐसे आपकी चलेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो ये इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियो करिए आप लोग। चलो मेरे आपसे आते हैं, तो बेटा ये हुआ सारी सारी बेसिक कहानी का। अब सर बेसिक काम इसलिए मैंने कहा, अच्छा कॉपी नहीं करिएगा, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे टेंस जो है वो टाइम है, कॉपी नहीं करना भाई, और वो एक्शन और नॉन एक्शन है। हाँ, एक्शन और नॉन एक्शन। अच्छा एक बात बताओ, एक्शन कौन दिखाएगा? वर्ब दिखाएगी। नॉन एक्शन कौन दिखाएगा? वर्ब दिखाएगी। टाइम कौन दिखाएगा? वर्ब दिखाएगी। तो वर्ब ही तो टेंस है, इसलिए बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप टेंस अलग से थोड़ा हेडिंग देखते हो, हेडिंग का वर्ब देखते हो, तो आपको ये कह सकते हो टेंस जो है वो वर्ब का हिस्सा है बेटा, टेंस जो है वर्ब का हिस्सा है, वर्ब ही है जो टेंस दिखाती है, तो टेंस भी वर्ब से ही पैदा हुआ एक पार्ट, समझते हो? टेंस भी वर्ब से पैदा हुआ ही एक हिस्सा है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, इस बात को रखिएगा। चलो बेटा अब हम चालू क्या करेंगे, अब तो आज मैं जान पूछ के जल्दी छोड़ रहा हूं, अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करें, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब अब स्टार्ट होंगी एप्लीकेशंस ऑफ टेंस, अब रियल टेंस स्टार्ट होगा। आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा बेसिक करा, सिर्फ बेसिक करा कि टेंस वर्ब का बेसिक पार्ट था। अब आप क्या हेडिंग डालोगे? अब आपकी हेडिंग बदलेगी, नया टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, जो कि कल से सुबह 8 बजे से चालू करेंगे, उसकी हेडिंग होगी बेटा यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस। कल डालना, आज मत डालना, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, और इसी को हम कह सकते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ टेंस, जहां से एग्जाम में आएगा एप्लीकेशंस ऑफ टेंस। आज के टॉपिक से एग्जाम का रिलेशन थोड़ी ना है, यहां से मेरे बच्चे एग्जाम में आएगा, आज सिर्फ और सिर्फ टेंस वर्ब की बेसिक क्लास है। अब कल की हमारी हेडिंग होगी यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, या कहो एप्लीकेशंस ऑफ टेंस, यहां से पेपर में आएगा, जिसको हम करेंगे बेटा कल, यहां से आपके पेपर में ये हेडिंग बनेगी, तरीके से तो हेडिंग ये है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता, और एप्लीकेशन में सबसे पहला टेंस कौन सा करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एप्लीकेशंस में सबसे पहला टेंस कौन सा करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस हमारा ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे कौन सा टेंस कब यूज होना है, टाइम के हिसाब से टेंस पर कैसे फर्क पड़ता है, वही तो देखते हो। इसलिए बचपन में एक बात बताओ बेटा, मैं कहूं आपसे कॉपी करना है बेटा, दे गो देयर, ठीक है, या दे वेंट देयर यस्टरडे, क्या करोगे? दे गो देयर या दे वेंट देयर यस्टरडे। आप कहोगे सर यस्टरडे का तो टाइम पास्ट है, पास्ट है तो वेंट होगा, पास्ट आएगा, वही तो होता है टाइम एंड टेंस। इस हिसाब से टाइम के हिसाब से टेंस बदलेंगे। अब वो कहानियां देखते हो, कब कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, वो आप यूज ऑफ टेंस देखते हो, जिन्हें टेंस की हम एप्लीकेशंस कहते हैं, कि किस तरीके से इन टेंस को यूज करना है आपने, उन पर पेपर में बेस्ड रहेगा। और बेटा जब मैं इनको कराऊंगा उसके बाद 4 टॉपिक पढ़ाने के बाद उत्तर जी आपकी होगी इसकी प्रैक्टिस। जैसे मैं दिखाता हूं इसका असाइनमेंट, जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना फिर हम इसके करेंगे बेटा प्रैक्टिस। जैसे ये हमारा यूज ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस देख रहे हो, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, ये टॉपिक कराऊंगा, फिर इनके डिटेक्टिंग एरर्स देख रहे हो, ऐसे होंगे बेटा पेपर के क्वेश्चंस, ऐसे आएंगे पेपर में क्वेश्चंस। ये पेपर के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है बेटा, टॉपिक टेंस से, इंटेंशन से और यूज ऑफ टेंस से जो आएंगे। देखो ये मैं कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा, देख रहे हो ये डिटेक्टिंग एरर्स है। और जो आपको होमवर्क मिलेंगे बेटा, जैसे जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेंगे ना, उनके नीचे आंसर्स भी होंगे, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और बाद में आप करोगे। देखो नीचे उनके सॉल्यूशंस भी हैं बेटा, जैसे क्वेश्चंस खत्म हुए फिर नीचे आंसर्स। जब इनके डिटेक्टिंग एरर्स कर लोगे फिर उत्तर बात आती है इनके फिल इन द ब्लैंक्स की, कि सेम टॉपिक होगा उत्तर, ठीक है, सेम टॉपिक हो गया और इनके फिर हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे चलेगा। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की, मैंने कहा ना हर एक टॉपिक में जो जो एग्जाम में पूछा जाता है सारी चीजों को करो। ये टॉपिक सेम है लेकिन अब इसके क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एक्सवाईजेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज छाटे हुए हैं, वो भी आपके असाइनमेंट्स में इंक्लूड है। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं ऐसे बेटा, लेकिन कैसे? पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, जब इसको हम कंप्लीट पढ़ चुके होंगे, कंप्लीट पढ़ने के बाद की प्रैक्टिस करेंगे, बीच में नहीं, पहले मैं आपको कंप्लीट टेंस पढ़ाऊंगा, ये एप्लीकेशंस आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो एप्लीकेशंस की क्लास होगी बेटा कल, तो कल अब 8 बजे हम मिलेंगे और एप्लीकेशंस को चालू करेंगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिन बच्चों का रहता है अभी बेटा एडमिशन लेना, वो अपना एडमिशन अपना लेकर चलिएगा और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन बेटा।